मातरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 10 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न और नवीन प्रश्न हैं और मेरा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर आपको प्लेटफॉर्म मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 25 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन हैं। बेहतर जानकारियों के साथ और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर बुधवार को नई दिल्ली के एएसओ भूमि कन्वेंशन सेंटर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया। इनोवेट टू ट्रांसफर थीम पर आयोजित यह एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है, जिसमें 150 देशों के प्रतिनिधि और 400 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। और दोस्तों, ये आयोजन 8 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिया गौर किस देश में अमेरिका के नए राजदूत बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिकी संसद ने बीते मंगलवार यानी 7 अक्टूबर देर रात भारत के नए राजदूत के रूप में सर्जियो गौर की नियुक्ति को अपनी मंजूरी प्रदान की, जिसमें गौर के पक्ष में 51 और 47 सीनेटरों ने विरोध में मतदान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए इस साल अगस्त महीने में नामांकित किया था। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, ली जे मेंग नए राष्ट्रपति बने। दक्षिण कोरिया के डेविड सालवागिनी नासा के प्रथम एआई अधिकारी बनी। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत बने। मोहसिन नकवी अध्यक्ष बने एशियाई क्रिकेट परिषद के। एनालेना बैरबाक अध्यक्ष बने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के। भूपेंद्र यादव अध्यक्ष बने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के। संजोग गुप्ता सीईओ बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के। जेनफियर सीमंस पहली महिला राष्ट्रपति बनी सूरीनाम के। और यूलिया सीविरिडेंका प्रधानमंत्री बनी यूक्रेन के। तो दोस्तों, ये रहे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुटबॉल के पहले अरबपति खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने कैरियर में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार यह रिकॉर्ड किसी गोल्स या ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि उनकी बैंक बैलेंस के लिए है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक रोनाल्डो की कुल संपत्ति 1.4 बिलियन यूएस डॉलर, लगभग 11,050 करोड़ यूरो आंकी गई है। और दोस्तों, 11, जिससे वो फुटबॉल के पहले अरबपति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग ने कहा कि यह पहली बार जब रोनाल्डो की संपत्ति इंडेक्स में शामिल की गई है। इस मूल्यांकन ने उन्हें विश्व फुटबॉल का सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी बना दिया है। इस मामले में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। और 11 अरब 50 लाख करोड़ यूरो इनकी कुल संपत्ति आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने
वीविंग इंडिया टुगेदर संगोष्ठी में बुनकरों और कारीगरों से संवाद किया। गैज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार 8 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित एनएएससी कॉम्प्लेक्स के सी सुब्रमण्यम सभागार में आयोजित वीविंग इंडिया टुगेदर राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहभागिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में छठा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों इसका आयोजन 7 से 9 अक्टूबर को किया गया और इस आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी खालिद अल एनानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों मिस्र के पुरावेश एवं पर्यटन मंत्री खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और दोस्तों यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 1945 और मुख्यालय है पेरिस। और दोस्तों इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहर का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सुसुमु कीतागावा और रिचर्ड रॉबसन और आमिर यागी को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 सुसुमु कीतागावा जो कि जापान के हैं और रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के और आमिर यागी अमेरिका को मिला है। इन वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOF नामक एक नई तरह की आणविक संरचना के विकास के लिए दिया गया है। उन्होंने ऐसे एटम बम बनाए जिससे बड़े बड़े खाली हिस्से होते हैं जिसमें गैस और अन्य रसायन पदार्थ आसानी से गुजर सकते हैं। इन संरचनाओं को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOF कहा गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाओं से संबंधित जानकारी नोट डाउन करें। भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इसका स्थान है स्टॉकहोम स्वीडन। रसायन विज्ञान को पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। स्थान है स्टॉकहोम स्वीडन। और दोस्तों शरीर क्रिया विज्ञान मेडिसिन फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। और दोस्तों रसायन विज्ञान के लिए ये पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन। साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है
स्वीडिश एकेडमी और स्थान है इसका स्टॉकहोम, स्वीडन। शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है नॉर्वेजियन नोबेल समिति और स्थान है ओस्ले, नॉर्वे। अर्थशास्त्र को पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है स्वीडन का केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है और स्थान है स्टॉकहोम, स्वीडन। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को किस विदेशी खेल लीग का भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, इंग्लिश प्रीमियर लीग इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी। दोस्तों, हाल में बने नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया। लेविस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कैटरीना कैफ को मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। और दोस्तों, आपको बता दें, उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से महत्वपूर्ण एम्बेसडरों के बारे में जानकारी, नवीनतम जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथोई चनबम ने किस खेल में भारत के लिए जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पहला पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, जूडो इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 19 वर्षीय जूडो खिलाड़ी लेंथोई चनबम ने पेरू के लीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है और यह कांस्य पदक के रूप में यह पदक आया है। लेंथोई चनबम मणिपुर राज्य से आती हैं। लेंथोई चनबम इस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। चनबम ने महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में नीदरलैंड की जोनी ग्लेन को हराकर कांस्य पदक जीता। दोस्तों, महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक रूप से बोली लगाई। 2025 में रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब जीता। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 20 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 27 पदक जीते। और दोस्तों, अभी पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 22 पदक जीते हैं। फीफा ने हैदराबाद में महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की। लैंडो नॉरिस ने पियास्त्री को रोमांचक मुकाबले में हराकर हंगेरियन ग्रैंड प्री जीता। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता। खालिद जमील को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, डीआरडीओ इस प्रश्न का सही उत्तर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0 IRSA 1.0 लॉन्च किया है। यह भारत का पहला स्वदेशी रेडियो सॉफ्टवेयर मानक है
जिसे डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी DSTL द्वारा विकसित किया गया। इस मानक का उद्देश्य है भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना में उपयोग होने वाले रेडियो संचार उपकरणों में सामंजस्य, सुरक्षा और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिले। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO के बारे में जानकारी। DRDO का फुल फॉर्म है, नोट डाउन करें। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना एस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। मुख्यालय है न्यू दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत। और दोस्तों, इसका कार्य है भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए आधुनिक हथियार, मिसाइल, रडार, ड्रोन, रक्षा प्रणाली और तकनीकी समाधान तैयार करना है। और दोस्तों, DRDO संगठन का मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI ने हाल में UPI लेन देन के लिए कौन सी नई प्रमाणीकरण तकनीक शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बायोमेट्रिक और वेरेबल ग्लास प्रमाणीकरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, NPCI का फुल फॉर्म है, नोट डाउन करें। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अब यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेक्स में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और वेयरेबल ग्लास आधारित पहचान प्रणाली की शुरुआत की है। इस तकनीक के तहत अब यूपीआई भुगतान फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या स्मार्ट ग्लास के जरिए चेहरे की पहचान से भी किया जा सकता है। इससे पासवर्ड या पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारामपुराम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि भारत दुनिया का तीसरा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नई फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल का कार्यभार देख रहे हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने नासिक जिले के पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नई फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। प्रस्तावित फिल्म सिटी मुंबई के दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी की तर्ज पर बनाई जाएगी, जो एक विशाल परिसर है जिसमें इंडोर स्टूडियो, आउटडोर सेट और फिल्मों व टेलीविजन शो के फिल्मांकन की सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 2025 के शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अलेक्जेंडर स्मिथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया जाएगा। 32 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करने हेतु शास्त्र रामानुजम पुरस्कार
विश्वविद्यालय द्वारा 2005 में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। अमशी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। भावना पराशर, बनवारी लाल गौर और ईटी नीलकंठन मूस को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। हुमा कुरैशी को बीआईएफएफ बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में बनाए गए नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया। लेविस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कैटरीना कैफ को मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को विकसित विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुष्ठ रोग प्रसार की दर में 1981 से लेकर 2025 तक कितनी गिरावट दर्ज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 99% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर भारतीय राजनेता डीवी पाटिल के नाम पर रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कूनो नेशनल पार्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा किसने की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को लोकसभा भवन में आयोजित एक समारोह में श्रद्धांजलि योजना का शुभारंभ किया। श्रद्धांजलि असम सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य भारत में कहीं से भी मृत निवासियों के लिए नश्वर अवशेषों को असम वापस लाने के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुवाहाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 8 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आबू धाबी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। हाल के दिनों में हुए
सम्मेलनों के बारे में, तो दोस्तों इसे नोट डाउन कर लें। एससीओ का शिखर सम्मेलन 2025 चीन के तियानजिन में हुआ। नाटो का शिखर सम्मेलन 2025 हेग नीदरलैंड्स में हुआ। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में हुआ। संघाई सहयोग संगठन एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन के किंगदाओ शहर में हुआ। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन फ्रांस में हुआ। और दोस्तों इस आयोजन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा अपना प्यारा देश भारत। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण आयोजित हुआ अबू धाबी यूएई में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों ये रिवीजन प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल में किसे 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनस। दोस्तों ये तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें 10 दिसंबर को दिया जाएगा। दोस्तों बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करें और बेहतर जानकारी हासिल करने के लिए स्टडी जोन पीसी चैनल से जुड़ें। तो इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।